नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज हम चर्चा करेंगे नितिन गडकरी के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा की सत्ता जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी की वजह से आई है। तो इसकी वजह से जो है कुछ बीजेपी में आपस में मनमुटाव कुछ लोगों का चल रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो उन्होंने अमित शाह जी का और मोदी जी का नाम ही नहीं लिया है। तो इसको क्या समझा जाए तत्ते जी? सर, परसों ही हमने गडकरी के ऊपर एक वीडियो किया था जी। उसमें मैंने उनकी तुलना अश्वत्थामा से की थी कि एक असंतुष्ट आत्मा है वो। और उनको अभी ऐसा हो गया है कि वो उनकी असंतुष्टि जो है वो इस सीमा इस कदर बढ़ गई है कि अभी जब तक वो कुछ न कुछ खुजली नहीं करते मोदी और शाह को, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। वो ऐसा हो गया उनको कि मेरे को अभी आज कुछ न कुछ बहाना बना के डायरेक्टली नहीं कर सकता तो इनडायरेक्टली मेरी जो भड़ास अंदर वो निकालनी ही है। और वो उनकी भड़ास जो है वो मोदी और शाह के प्रति है। अब ये वाजपेयी और आडवाणी का इसके बारे में हम बोलेंगे ही, मगर मोदी और शाह के बारे में उनकी जो भड़ास है वो इसलिए है कि गडकरी तो खुद को पंतप्रधान पद का उम्मीदवार समझते थे, मतलब मोदी के बदले वही सोचते कि मेरे को बनाया जाएगा। वो नहीं हुआ। एक बाद में ऐसा हो गया कि उनको एक क्या बोलते इसका हाईवे का सुपरवाइज़र बना दिया। बाकी उनके जो मेन डिपार्टमेंट थे तो वो भी निकाल दिए, क्योंकि वो सब जगह लड़ रहे थे। वो भी बात हमने की थी। अब ऐसा है कि उनको कोई फ्यूचर अपना दिख नहीं रहा है। तो सर कैसा होता है ना कि मराठीमध्ये एक म्हण है कि मेलेलो कोंबडा आगीला भीत नहीं। क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? मरा हुआ मुर्गी आग से नहीं डरता है, ऐसा बोलते होंगे। तो वैसा हो गया है कि उनकी आकांक्षा इसका जो मुर्गा है वो मर गया है, तो वो अभी मोदी शाह से भी नहीं डरता है। उल्टा कैसा है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी को थोड़ा सा किसी का बारीक सा जख्म है तो उसके ऊपर नमक छिड़कने की एक विकृति होती है। उसको बहुत अच्छा लगता है। कोई ऑलरेडी किसी एक मुद्दे पे अगर हाइपर सेंसिटिव है तो उसी मुद्दे का जिक्र करके उसको परेशान करना, उसको टोकते रहना, इसमें बड़ा विकृत मज़ा आता है। सब मेरे को ऐसा लगता है कि गडकरी की प्रकृति अब विकृति में परिवर्तित हो रही है। पहले से भी थी, जब से उनको बाजू में रखना शुरू किया तब से वो थी, मगर अभी वो एक विकृति के अधीन हो रहे हैं, जिसमें उनको कुछ कारण हो न हो मोदी और शाह को नीचा दिखाने में एक विकृत मज़ा आता है। तो सर उनके वैसे भी अभी मेरे ख्याल से अगर बहुत सौजन्य दिखाया मोदी शाह ने तो अगले इलेक्शन तक बड़ी मुश्किल से रखेंगे, नहीं तो उसके पहले भी उनको राज्यपाल करके भेज देंगे झारखंड या उत्तराखंड में कि जाओ तुम्हारी लायकी वही है। तो ऐसा है कि अभी आडवाणी जी और वाजपेयी जी उन्होंने इनको सत्ता में लाया, ऐसा बोलने में उनका ऐसा जो अंदर से उबाल आ रहा है ना, वो ये है कि तुम क्यों मोदी और शाह को बोलते हो कि उन्होंने सत्ता में लाया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। वो आडवाणी और मोदी जी और तुम्हारे आडवाणी और वाजपेयी, उसमें वाजपेयी तो है नहीं और दूसरे है भी तो है नहीं आडवाणी। अब उनका नाम लेके ये अगर मोदी शाह वो जिंदा इधर बैठे हैं, उनको ये करने की कोशिश करेंगे अपशकुन या एक जिसको बोलते हैं कि गलत ढंग से उनको ये करना, तो उनके ऊपर तो प्रहार होने वाला ही है। और वो अभी जान चुके हैं, मैंने जैसा बोला मुर्गी का। तो उसमें ऐसा है कि सर ये सच है क्या कि आडवाणी और वाजपेयी ने बीजेपी को में सत्ता में लाया? ये बात सच है? सर नहीं है। सर 2004 में तो सर सरकार बनी थी। सर देखो इनका इतिहास अब आपके 1999 में बनी थी, 2004 में हार गए थे वाजपेयी जी। आपकी सुविधानुसार जी आप इतिहास नहीं बदल सकते। बीजेपी पहले बार सत्ता में आई 77 के बाद, राष्ट्र की बात करेंगे अभी हम, किसी राज्य की नहीं करेंगे। तो 77 के बाद जब पूरे देश में इमरजेंसी के बाद जो क्रांति हुई और जनता दल जयप्रकाश नारायण जी का निर्माण हुआ, तब उसका एक घटक पक्ष था बीजेपी।
अब उस समय वाजपेयी जी परराष्ट्र मंत्री बने, बराबर है, और अडवाणी भी उस मंत्रिमंडल में थे। तो सत्ता में आने का पहला जो उनका ये था केंद्र में, वो जनता दल की वजह से था। तो वाजपेयी और अडवाणी को ही सत्ता में लाने वाले जयप्रकाश नारायण थे, या तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, या उसके बाद भी जो थे वो है। अभी उसके बाद ऐसा हुआ है कि मोदी ने जो सत्ता लाई है, फ़र्क देखो, जब वाजपेयी पंतप्रधान बने तो 37 या 43 पार्टीज उनके साथ थी, एनडीए की। उनको निर्णायक पूर्ण बहुमत नहीं था। राज्यसभा में छोड़ो, लोकसभा में भी नहीं था। छोटी छोटी पार्टियों लेके मिला के बनाए, बहुत सारी पार्टियों को मिला के मना के वो कैसे भी करके वो एनडीए चलाते थे, और उल्टा वो बोलते थे कि भाई 30-40 पार्टियों का राज्य में प्यार से चलाता हूँ, ऐसा। तो बीजेपी सत्ता में आई क्या एनडीए सत्ता में आई, इसमें का फ़र्क जो है वो ध्यान में लेना चाहिए गडकरी को। एनडीए सत्ता में आई सर, उसका एक प्रमुख पार्टी करके इनको पद मिला, मगर ऐसा है कि बीजेपी अपने बलबूते पर अपनी संख्या लेकर, वो भी 303 ना संख्या लेकर, बीजेपी सत्ता में कब आई? मोदी के ज़माने में आई। तो वाजपेयी और अडवाणी ने सत्ता में नहीं लाया, सत्ता में लाए मोदी, उन्होंने बहुमत लिया, वो सत्ता कह लेते हैं। मगर इनके अंदर ऐसी खुजली है कि वो मोदी पूरे बहुमत से सत्ता में लेके आए, इसको नकारना चाहते हैं। इसलिए वाजपेयी और अडवाणी जो ऑलरेडी फ़ोटो में समा चुके हैं, उनकी याद दिला रहे और इनका श्रेय छीन रहे हैं कि तुमने पहले हो। वो तो मोदी और अपने ये अडवाणी और वाजपेयी जी थे, उन्होंने सत्ता में लाया। मगर पूर्ण बहुमत जो है इन्होंने 14 में और 19 में तो उन्होंने बाकायदा झंडे गाड़ दिया और रियल में सत्ता में आ गए बीजेपी। तो गडकरी जी, आपकी जो भड़ास है ना वो निकालते रहिए। आपको अभी घर जाना ही है, राज्यपाल बनना है, और वो भी आपने इनकार करना है तो वहाँ जाके आपको किसी वृद्धाश्रम में ही जाना है। बहुत सारे बीजेपी नेता अभी हैं पॉलिटिकल वृद्धाश्रम में, वैसे आपको भी जाना है। और उससे वहाँ जाने से पहले इतनी कटुता क्यों ले रहे हैं आप, समझ में नहीं आता है। जाओ ना, प्यार से जाओ, आराम से जाओ। और ऐसा है कि पॉलिटिकल जो आपका उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है। अभी आप क्या बोलते हैं ना कि शेवटचा दिस गोड व्हावा, वैसे आप अभी आखिरी समय आपका आ गया है इसका पॉलिटिकल करियर का। अभी शांति से जाइए, इन सब से पंगा लेके आपको क्या मिलने वाला है। और ये पंगा लेके लोग आपके साथ नहीं आएंगे। उल्टा अभी सब जगह चर्चा ये है कि ये तो ऐसा आदमी है कि ये मोदी और शाह का अंदर का यही है, शत्रु है, शत्रु तक गए लोग। तो मेरे को लगता है कि एक ना मराठी में अच्छा शब्द है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप बताएंगे मुझे, म्हाताडचळ या साठी बुद्धि नाठी बोलते हैं, या बूढ़ा हो जाता है तो जो करता है ना उल्टी सीधी हरकतें, उसको म्हाताडचळ बोलते हैं मराठी में। क्या बोलते हैं हिंदी में? सठिया गया। तो मेरे को लगता है गडकरी जी सठिया गए, उससे मोदी शाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे पागल पहले से बीजेपी में आते रहे। मैंने उस दिन बोला बलराज मधोक थे, ये तुम्हारा सुब्रमण्यम स्वामी है, और भी कई निकले। वो पागलों के लाइन में एक और आके खड़ा हो गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गडकरी की उल्टी हानि हो रही है। अभी थोड़े दिन के बाद महाराष्ट्र में उनको बुलाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन थत्ते जी, लोगों में ऐसी एक चर्चा भी थी कि पूरे बीजेपी में मंडल में जो है अकेले गडकरी जी जो अच्छे काम कर रहे हैं, सड़कें अच्छे बना रहे हैं, हाईवे अच्छे बना रहे हैं, उनका तो नाम था पूरे मतलब सेंट्रल में गडकरी जी का अच्छा नाम था। इतने अच्छे, लेकिन अचानक जो इस तरह से फॉल डाउन कैसे चालू हो गया? नहीं सर, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तुम काम कर रहे हो ना, अपना काम करो ना। तुमको पॉलिटिकल एनालिसिस करके पॉलिटिकल अपना पार्टी का इसके ऊपर पत्थर मारने का काम दिया है क्या किसने? आप क्या कर रहे हैं? नीचे से कुछ गंदगी उठा रहे हो और अपनी नेताओं के चेहरे पे मार रहे हो और ऐसा करके बोल रहे कि मैं स्पष्ट निष्प्रोह निर्भय हूँ। ये ज़रूरत नहीं है ना। आप काम करो ना, आपको जो काम गवर्नमेंट काम दिया है ना आपको सुपरवाइज़र का हाईवे का, वो करो ना। उससे ज़्यादा आप चलते तो आपका भी वो पोर्ट बीट निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि अब मोदी और शाह को लड़ने लगे, इसके लिए निकाल दिया। जहाजरानी मंत्रालय, हाँ वो निकाल दिया ना उनका।
क्यों निकाल दिया, क्यों आप मोदी और शाह को मैं कहाँ कहाँ लड़ सकता हूँ यही सोचने लगे। तो ये विघ्न संतोषी म्हातारचळ लागलेला एक काय म्हणतात त्याला विनाशकाली विपरीत बुद्धिवाला सठिया गया, ऐसा बूढ़ा हो गया है। अब ये जितना बोलेंगे उतनी उनकी थोड़े दिन के बाद सर महाराष्ट्र में फडणवीस के लोग उनको बुलाना बंद करेंगे, शिंदे साहब का तो बुलाने का संबंध नहीं सर। ये ऐसा हो जाएगा कि महाराष्ट्र में उनको ऐसा घूमना फिरा, अरे मला बोलवा रे, अरे मला बोलवा रे, मला काहीतरी बोलायचं रे, ऐसा हालत हो जाएगा। दूसरे प्रांतों में तो उनको बुलाते ही नहीं है। इतना अच्छा वक्ता होने के बावजूद अब उनको तरसना पड़ना का कोई आता है क्या, मुझे बुलाता है क्या, बुलाओ मुझे, मेरी भड़ास निकालने के लिए एक व्यासपीठ दे दो। ये अभी खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मार गए। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे नितिन गडकरी जी के बयान पर। तो आपको वीडियो हमारा कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।